अंज न्यूज मीडिया में आज आप देखेंगे वजीरगंज विधानसभा की स्पेशल खबर। और जीत के बाद, एनडीए की जीत के बाद जो खबरें और जो सुर्खियां बनी हुई है वजीरगंज विधानसभा में, जीत के बाद की सुर्खियां आप देखेंगे। क्योंकि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो वर्षों से डेवलपमेंट से काफी पीछे है। और यदि हम बात करें वजीरगंज विधानसभा का डेवलपमेंट का, तो यहाँ का जो विधायक रह चुका है पहले से, और इस बार भी उसी विधायक का यहाँ से फिर से जीत हुई है, तो उसके समक्ष वजीरगंज विधानसभा का डेवलपमेंट की चुनौती बनी हुई है। और ऐसा जानकारी मैं आपको बताऊं कि वजीरगंज विधानसभा से जब जो एनडीए का कैंडिडेट था उसे जब टिकट मिला और जब वो वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं किया, तो उसका विरोध जताया गया था, भारी विरोध जताया गया था। लेकिन फिर भी उसकी जीत वजीरगंज विधान से भी हुआ है। एनडीए कैंडिडेट का जीत वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र से हुआ है। तो लेकिन जो जीता हुआ विधायक वजीरगंज का है, उसके समक्ष वजीरगंज के डेवलपमेंट की बड़ी चुनौती है। क्योंकि वो अगर वजीरगंज के डेवलपमेंट का विधायक का अस्तित्व नगण्य सा दिखता है, क्योंकि वर्षों से वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं हुआ है और तकरीबन 15 साल का वक्त मिला है बीजेपी के कैंडिडेट को, एनडीए के कैंडिडेट को। 3 टर्म में भी वजीरगंज का जो विधायक है, वो जो बीजेपी का विधायक जीता है, वो डेवलपमेंट नहीं कर सका है, डेवलपमेंट में फ्लॉप रहा है। यह आज भी बहुत बड़ी चुनौती वजीरगंज का डेवलपमेंट बना हुआ है। और सवालिया निशान ये बना हुआ है कि क्या वजीरगंज का बीजेपी का विधायक जो है, क्या वो फिर से वजीरगंज का डेवलपमेंट करेगा, या फिर इसी तरह से हवा दे करके वजीरगंज के डेवलपमेंट को पटरी से फिर बेपटरी कर देगा, जिससे कि आज भी वर्षों से वजीरगंज डेवलपमेंट से काफी पीछे है। यही वजह है कि वजीरगंज का डेवलपमेंट का सूरत नहीं बदला है, बदहाली में है वजीरगंज का डेवलपमेंट। इस वक्त आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार खबर। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए आज विस्तार से आप देख पा रहे हैं बिहार की खबरें। जीत के बाद की बिहार की आप खबरें देख पा रहे हैं कि बिहार एनडीए में जो कैंडिडेट थे, एनडीए के कैंडिडेट थे, उन तमाम कैंडिडेटों की जो जीत हुई है, और जीत के बाद उन कैंडिडेटों का डेवलपमेंट में क्या रोल होगा, ये सबसे बड़ी बात लोगों के बीच में बनी हुई है। कि जीत तो गया वजह है एनडीए का विधायक, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट की कड़ी में एक भी डेवलपमेंट की कड़ी अपना जोड़ पाएगा, या फिर जिस तरह से सुशासन पे एक तमाचा लगा था डेवलपमेंट नहीं होने का, क्या वो स्थिति बनी रहेगी या उसमें कोई बदलाव आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल या निशान आज भी एनडीए कैंडिडेट के विधायकों के समक्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर खड़ा है कि क्या जो सवालिया निशान बने थे एनडीए का जो विधायक हैं, वे डेवलपमेंट का काम नहीं करते हैं, जिसके वजह से कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो डेवलपमेंट से काफी अधूरा है, वहां पर डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। तो इसी तरह की स्थिति में वजीरगंज विधानसभा का भी बहुत खास्ता हाल बना हुआ है, क्योंकि वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र 15 वर्षों से 20 वर्षों से डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। 15 साल का जो राजनैतिक भागीदारी है वो बीजेपी के खाते में था, एनडीए की सरकार में था, डबल इंजन के सरकार में वजीरगंज का डेवलपमेंट डबल गति से नहीं हो पाया। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आज भी खड़ा है, क्योंकि आज जो वजीरगंज से जीता है बीजेपी का कैंडिडेट, वे डेवलपमेंट के लिए नहीं जाना जाता है, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए जाना जाता है।
वजीरगंज का जो विधायक है वे डेवलपमेंट में फ्लॉप साबित होता है, लेकिन राजनीति में अव्वल साबित होता है, क्योंकि जो राजनीति का पैमाना है वो डेवलपमेंट का पैमाना होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट का पैमाना वजीरगंज विधानसभा में नहीं दिखता है। इसीलिए बीजेपी का जो विधायक है वजीरगंज में वो डेवलपमेंट में काफी पिछड़ा हुआ जान पड़ता है। इसीलिए वजीरगंज का भी डेवलपमेंट का सूरत नहीं बदला है। इसीलिए वजीरगंज का डेवलपमेंट का कड़ी में विशेष कड़ी नहीं जोड़ पाया है बीजेपी का, एनडीए का विधायक। तो ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग खबर आप देख पा रहे हैं, जीत के बाद की ये ब्रेकिंग खबर देख पा रहे हैं कि जो उम्मीदें विधायक से वजीरगंज क्षेत्र की जनता जो पाल रखे हैं, क्या उस उम्मीद पर फिर से फ्लॉप विधायक जो है वो उस डेवलपमेंट पर खड़े उतरेगा, या फिर इसी तरह से वजीरगंज में राजनीति करके वजीरगंज के डेवलपमेंट को चौपट कर देगा, जिस तरह से उन्होंने 5 वर्षों में डेवलपमेंट को पूरी तरह से चौपट कर दिया है, धराशायी कर दिया है। ये सबसे बड़ा माजरा वजीरगंज के लिए बना हुआ है। तो क्या ठीक उसी तरह का स्थिति रहेगा? एनडीए के जो कैंडिडेट जीत करके जाते हैं वो डेवलपमेंट नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी वाकया बनी हुई है। हाँ, जीत की तो बड़ी बात जो होती है वो अलग एक पैमाना है, लेकिन डेवलपमेंट करना एक अलग पैमाना होता है। तो क्या डेवलपमेंट के पैमाने पर वजीरगंज के जीते हुए बीजेपी का विधायक फिर डेवलपमेंट के पैमाने पर खरे उतरेंगे या नहीं खरे उतरेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त जो वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं किया है वजीरगंज का विधायक, उसके लिए उसे काफी भुगतभोगी होना पड़ा है, उसे वोटरों का काफी नाराजगी झेलना पड़ा है। भले उन्हें वोट तो मिल गया है, लेकिन यदि डेवलपमेंट की उम्मीद पर वे खरे नहीं उतरता है तो फिर वे विधायक फ्लॉप साबित ही होंगे, क्योंकि सवाल वजीरगंज के वर्षों से जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है वही बड़ा मुद्दा आज भी बना हुआ है। क्या जीतने के बाद वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा? ये बड़ी चुनौती बनी हुई है वजीरगंज के जीते हुए एनडीए के विधायक के समक्ष। जो बीजेपी का वो विधायक है, जीता है, इस बार भी जीता है। वैसे फ्लॉप विधायक का नाम है वीरेंद्र सिंह, जो वजीरगंज से विधायक फिर से चुना गया है, लेकिन उसे काफी विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि वे जाना जाता है कि सिर्फ कहने भर का विधायक है वजीरगंज का, वो डेवलपमेंट करने वाला विधायक नहीं है। यही सुर्खियां पूरे वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में छाया हुआ रहा, लेकिन नाराजगी के बावजूद भी उसे वोट मिला। इसलिए वोट मिला कि उसके मुंह पर एक बड़ा तमाचा जड़ा गया है कि यदि तुम विधायक जीत कर भी आए हो और यदि डेवलपमेंट नहीं करते हो तो फिर से जनता जो नाराज थी वो तुम पर भरोसा जताया है, लेकिन ये तमाचा जरूर जड़ा है उसके सामने मुर्दाबाद, और उसे तमाम चुनौतियों से ये झूलना पड़ा है, झेलते हुए उसे आगे बढ़ना पड़ा है। ये भी उसके समझ हुआ है। इसीलिए वजीरगंज का जो एनडीए का कैंडिडेट था वो खुद कह चुका कि इस बार हमें कफन दे दीजिए वोट के रूप में। तो इस बार जो वजीरगंज का विधायक था वो अपने जीत के लिए वोट कफन के तौर पर मांगा। ये सबसे बड़ी वाकया है। स्वतः अपने मुंह से एक बीजेपी का विधायक ने कहा इस बार हमें जीत के लिए वोट कफन के तौर पर दे दीजिए, और उस कफन के तौर पर वजीरगंज के विधायक को वोट तो मिला, लेकिन देखना है कि अब की वजीरगंज का डेवलपमेंट का सूरत बदलेगा या फिर वही बदहाल स्थिति बना रहेगा। तो ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं वजीरगंज विधानसभा का सूरत हाल का। 10 वर्ष और से लेकर के 15वें वर्ष में भी वजीरगंज डेवलपमेंट नहीं कर पाया। ये सबसे बड़ा मलाल आज भी वजीरगंज विधानसभा के जनता माली के समक्ष है। लेकिन ये भी सोचा जा रहा है
कि ये जो बड़ा मुद्दा है वो विधायक से नहीं, जो एनडीए सरकार के जो जाने माने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके जिम्मे से वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि विधायक यहाँ पर फ्लॉप साबित हुआ है। तो अब एक ही उम्मीद और भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिका हुआ है कि वजीरगंज का डेवलपमेंट, वजीरगंज का पूरे चहुमुखी विकास जो है वे सीएम नीतीश कुमार के जिम्मे होगा, क्योंकि यहाँ का विधायक पे भरोसा तो उठ गया है, लेकिन एनडीए के सरकार पर भरोसा है कि एनडीए की मजबूत सरकार वजीरगंज को एक मजबूत डेवलपमेंट देगा, चहुमुखी डेवलपमेंट देगा। यही उम्मीद बनी हुई है और इसी उम्मीद पर जो सबसे बड़ी सरकार बन करके आएगी, उससे यहाँ पर सुशासन का डेवलपमेंट लोग देखना चाहता है। लेकिन देखना है इस डेवलपमेंट की कड़ी में क्या होगा, या प्रश्न चिन्ह ही बना रहेगा, या वजीरगंज का जो विधायक जो जीता है वो कोई डेवलपमेंट का कार्य कर पाएगा, या उसकी पहली प्राथमिकता में क्या दिखेगा ये वक्त बताएगा। क्योंकि जो बदहाल स्थिति वजीरगंज का बरसों से बना हुआ है, न जानो कब इसका तकदीर बदलेगा, क्योंकि भगवान भरोसे है डेवलपमेंट के रूप में वजीरगंज, तो भगवान के भरोसे कब तक वजीरगंज रहेगा डेवलपमेंट के लिए, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए, आप इस वक्त देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो, हथौड़ा मार रिपोर्ट। आइए विस्तार से बढ़ते हैं अगली कड़ी में। विधायक की उपेक्षा से उपेक्षित है वजीरगंज, एनडीए कैंडिडेट की जीत, विकास से उपेक्षित वजीरगंज, विधायक की उपेक्षा से उपेक्षित है वजीरगंज, बिहार चुनाव एंड कैंडिडेट की उपेक्षा से वजीरगंज आज भी बरसों से उपेक्षित है। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसे आप देख पा रहे हैं। अब जो विकास के मुद्दे पर एक भगवान भरोसे डेवलपमेंट है वजीरगंज का, उसमें वजीरगंज वासियों का बस एक ही उम्मीद, अब एक ही भरोसा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिका हुआ है कि एनडीए के मजबूत सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अब वजीरगंज का डेवलपमेंट कर पाएंगे, क्योंकि वजीरगंज का एनडीए का जो विधायक है वे डेवलपमेंट में फ्लॉप साबित हुआ है, इसलिए वजीरगंज उपेक्षित है, डेवलपमेंट से पीछे पड़ा हुआ है। वहीं पे डेवलपमेंट की गति नहीं है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा और चुनौती बना हुआ है सरकार के समक्ष और विधायक के समक्ष। जो एनडीए का विधायक इस बार बीजेपी से जीत करके गया है, उसके समक्ष बड़ा चुनौती है कि आखिर वजीरगंज डेवलपमेंट की कड़ी में कैसे आगे बढ़ेगा, पहली प्राथमिकता में और डेवलपमेंट की कड़ी में किस तरह से वजीरगंज ऊपर उठेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वजीरगंज का डेवलपमेंट की उम्मीद टिकी हुई है, क्योंकि अब भगवान भरोसे वजीरगंज वासी नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो विधायक है वे साफ तौर से ये कर दिखाया है कि वे डेवलपमेंट में फ्लॉप है। इसीलिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वजीरगंज का डेवलपमेंट की उम्मीद बनी हुई है, भरोसा बना हुआ है। तो ये तमाम कड़ी को आप देख पा रहे हैं, ये वजीरगंज स्पेशल रिपोर्ट आप देख पा रहे हैं। वैसे तो एनडीए की जो लहर थी जीत की, उस लहर में कई कैंडिडेट जीते हैं एनडीए का, लेकिन जो वजीरगंज का विधायक के रूप में बीजेपी का कैंडिडेट जीता है, वे डेवलपमेंट में फ्लॉप साबित हुआ है। और क्या ये जो 5 वर्ष का मौका उसे दिया गया है, क्या इस 5 वर्ष के मौके में भी वे वजीरगंज का डेवलपमेंट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा है और एक बड़ा चुनौती खड़ा है वजीरगंज विधायक के समक्ष। क्योंकि वजीरगंज का विधायक जो है उस पर भरोसा नहीं है लोगों का, साफ कहना है कि चलो वोट तो हो गया, लेकिन वे कितना डेवलपमेंट पर खरे उतरेगा ये देखने वाली बात होगी। इसीलिए वजीरगंज का डेवलपमेंट का चुनौती बना हुआ है वजीरगंज विधायक के समक्ष। बताऊं कि वजीरगंज का बीजेपी का जो विधायक है वे अब तक 15 वर्षों में
फ्लॉप साबित हुआ है। तो देखना है आगे का जो उसे वक्त मिला है, उस आगे का 5 वर्षों में क्या वजीरगंज का डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है, या फिर वजीरगंज जिस तरह से उपेक्षित था वो उपेक्षित रहेगा और उपेक्षित दृष्टिकोण से ही वे देखा जाएगा, तो फिर वजीरगंज का डेवलपमेंट प्रश्न चिन्ह खड़ा ही रह जाएगा। ये सबसे बड़ा वाकया वजीरगंज विधानसभा का है, जो नीतीश सरकार में एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। आखिर कैसा सुशासन, कैसा डबल इंजन का सरकार कि वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहाँ डबल इंजन की सरकार का डेवलपमेंट वजीरगंज में नहीं दिखता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि वजीरगंज में डबल इंजन सरकार का डेवलपमेंट बेपटरी हो चुका है, और ऐसे बेपटरी वाले विधायक को सचमुच में मौका तो मिल गया है, लेकिन उस मौके पर यदि डेवलपमेंट खरे नहीं उतरता है तो फिर वजीरगंज के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित होगा। ये सबसे बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, बड़ी बिग न्यूज, बिग ब्रेकिंग आप देख पा रहे हैं वजीरगंज का सूरत हाल का, कि अब किस तरह से वजीरगंज का सूरत हाल बदलेगा। ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो ये तमाम दृष्टिकोण से आप देख पा रहे हैं, वजीरगंज की तमाम बड़ी खबरों को देख पा रहे हैं कि वजीरगंज आज भी बहुत उम्मीद और जिम्मेवारी के साथ इस बार वोट दे करके फ्लॉप विधायक को जिता तो दिया है, लेकिन अब की सोच रहा है कि देखना है कि वजीरगंज में डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, या फिर वजीरगंज जो है उपेक्षा के दृष्टिकोण से ही देखा जाएगा, और जो यहाँ पर बरसों का जो उपेक्षा है वो अब डेवलपमेंट की कड़ी में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये अपने आप में बहुत विचारणीय, चिंतनीय और सरकार को सोचने वाला विषय बन गया है, क्योंकि यहाँ के विधायक पर तो भरोसा नहीं है। एनडीए का जो विधायक है, बीजेपी का वो विधायक है, अब उस पर भरोसा नहीं, भरोसा सरकार पे रह गया है, नीतीश सरकार पर रह गया है। यही बहुत बड़ा सवालिया निशान के साथ वजीरगंज में विधायक के समक्ष बहुत बड़ा चुनौती खड़ा है। लेकिन देखना है इस चुनौती के दौर में कि क्या वजीरगंज का डेवलपमेंट का सूरत हाल में क्या चकाचकी आएगा, या फिर वे रसातल में चला जाएगा और वजीरगंज जिस तरह से उपेक्षित था उपेक्षित ही रह जाएगा। वजीरगंज एनडीए कैंडिडेट की जीत तो हो गई है। वजीरगंज के एनडीए का कैंडिडेट थे बीजेपी के, और वे बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में वीरेंद्र सिंह थे, लेकिन वे पहले भी उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि वे डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन वोट तो मिला, लेकिन उन्हें इस बार वोट उनके कफन के तौर पर मिला है, क्योंकि इस वाकया को खुद जो बीजेपी के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह वे स्वीकार किए हैं कि इस बार हमें वोट कफन के तौर पर दे दीजिए। इसीलिए यहाँ की जनता जो है वे उन पर एक कफन के तौर पर वोट किया है। तो जीत तो हुआ है, लेकिन जीत के बाद डेवलपमेंट निकलेगी या नहीं निकलेगी, या फिर डेवलपमेंट में उसी तरह फिसड्डी साबित होगा यहाँ का वजीरगंज के बीजेपी का विधायक, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान आज भी खड़ा है, पहले भी खड़ा था, और क्या आगे भी खड़ा रहेगा, ये सबसे बड़ा देखने की बात है। इसीलिए कहा जा रहा है विकास से पूरी तरह से उपेक्षित है वजीरगंज, विकास की उपेक्षा से उपेक्षित है आज भी वजीरगंज। जो वर्षों की हालात थी वही हालात आज भी है। इसीलिए कहा जा रहा है वजीरगंज विधायक के समक्ष आज भी डेवलपमेंट की चुनौती बनी हुई है, विकास की चुनौती बनी हुई है। देखना है अब की वजीरगंज का विधायक फिर डेवलपमेंट की कड़ी में खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, या फिर इसी तरह से वजीरगंज की जनता को ठगने का काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने आगे ठगने का काम किया है, क्या उसी तरह से ये ठगने का यदि वक्त बना हुआ रहेगा तो फिर वजीरगंज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो इन तमाम विषम स्थितियों से वजीरगंज विधानसभा गुजर रहा है, और अब की फिर हालात यदि उसी तरह का रही
तो फिर वजीरगंज का दुर्भाग्य होगा कि डेवलपमेंट नहीं हो पाया। जिस बड़ी उम्मीद के साथ, डबल इंजन की सरकार की उम्मीद के साथ एक कफन के तौर पर वोट दिया है वजीरगंज बीजेपी के विधायक को, वो अपने आप में भी बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा किया है। ये सबसे बड़ी बात है। ये वजीरगंज की बड़ी खबर देख पा रहे हैं। तो इस बार एनडीए की डबल इंजन की सरकार से उम्मीद बनी है, और सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद अब की विधायक से नहीं बनी है, विधायक के चेहरे पर वोट नहीं, चेहरे पर अब की जो वोट मिला है यहाँ के विधायक को, वो नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट मिला है, पीएम मोदी के चेहरे पर वजीरगंज बीजेपी के कैंडिडेट को वोट मिला है। डेवलपमेंट में फ्लॉप वजीरगंज के विधायक को यहाँ की जो वोटर मालिक हैं वो वोट नहीं किए हैं, वो पीएम मोदी और नीतीश कुमार को देख करके डबल इंजन की सरकार को अपना बहुमत दिया है। ये बड़ी बात है कि एनडीए सरकार को वोट दिया है, क्योंकि एनडीए की सरकार रहेगी तो एक उम्मीद है कि वजीरगंज का डेवलपमेंट होगा। लेकिन विधायक से डेवलपमेंट का भरोसा उठ गया है, इसीलिए नीतीश कुमार पर अब भरोसा है वजीरगंज वासियों को कि वजीरगंज का डेवलपमेंट नीतीश कुमार करेंगे। जो डबल इंजन के फिर से सरकार बहाल होंगे तो जरूर डेवलपमेंट करेंगे। ये बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं अंज न्यूज मीडिया के हवाले से। एक्सक्लूसिव खबर, एक्सक्लूसिव बिग न्यूज आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर हथौड़ा मार रिपोर्ट के तहत देख पा रहे हैं। इस रिपोर्ट को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाइप भी कीजिएगा। इस रिपोर्ट को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।